इस वक्त मुल्क में जो गैस का बहरान पैदा हुआ है इसने इंडस्ट्री को बिठा कर रख दिया है और इंडस्ट्री का पहिया जैम होने का मतलब ये है कि मुल्क की जो मौशी कमर है ये टूट जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क की जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है उस तरह गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गैस, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो LNG की हो। बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है गैस की इंपोर्ट पे और आई थिंक इसको बैठ के करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे सब जानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक 70 सालों में पाकिस्तान की जो मतलबी सोच है उसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाया और आज भी वही है जहाँ पे वो पहले था। एक्चुअली पाकिस्तान ने कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसका परिणाम वो आज भी भुगत रहा है। अब आज का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आज का जीता जागता एग्जाम्पल देखते हैं तो गैस क्राइसिस। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान ने जो गैस सप्लाई है वो बंद कर दी है, जिसकी वजह से 60% ऑफ इंडस्ट्री वो अफेक्ट कर रही है। 60% ऑफ इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी है और ऐसा ही चलता रहा तो 100% इंडस्ट्री भी बंद हो सकती है। तो अब हम सोच सकते हैं कि जिस कंट्री का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पहले से ही इतना वीक है, इतना पुअर है और इतनी इंडस्ट्री बंद रहेगी तो आगे क्या होगा, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। तो आइए देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क में गैस के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिससे कराची की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। गैस बहरान पर जहाँ जो सनतकार हैं ये सरापा एहतजाज हैं, वहीं आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने कहा है कि गैस की जो बंदिश है ये आर्जी है। एंग्रो टर्मिनल के जहाज़ की मुरम्मत ज़रूरी थी, भरपूर कोशिश की है कि मुरम्मत का काम जो है वो मौखर हो जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक्सपोर्ट सनतकारों का इजलास हुआ जिसमें गैस बहरान से निमटने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई। इजलास में सबसे अहम जो पॉइंट था, जो एजेंडा था, जो डिस्कस किया गया वो ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान से उन ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए जहां इंडस्ट्री के लिए खाम माल और ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में बहरान का ख़दशा ना हो। इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो इंडस्ट्री दोस्त ममालिक से राब्ते भी करेगी। असल बात यह है कि मौजूदा हुकूमत से इंतज़ामी मामलात संभलने को नहीं आ रहे हैं। कभी ब्यूरोक्रेसी से गिला होता है तो कभी निज़ाम से शिकवा, कभी साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगते हैं तो कभी टीम अच्छी ना होने के गिले किए जाते हैं। उज़र बराए उज़र और हीले बहाने के अलावा यूटर्न की पॉलिसी पर कायम हुकूमत आज तक किसी भी बहरान से निमटने में कामयाब नहीं हो पाई। शुगर बहरान से लेकर आटे के बहरान तक, मेडिसिन माफिया से लेकर कब्ज़ा माफिया तक इस हुकूमत में इतने स्कैंडल मंजर आम पर आए कि साबका हुकूमतें तो स्कैंडल्स के मामले में मौजूदा हुकूमत की निस्बत जो है छोटी नज़र आती हैं। इस वक्त मुल्क में जो गैस का बहरान पैदा हुआ है इसने इंडस्ट्री को बिठा कर रख दिया है और इंडस्ट्री का पहिया जैम होने का मतलब ये है कि मुल्क की जो मौशी कमर है ये टूट जाएगी। सनत को गैस की फराहमी मुअत्तल है और अगर कहीं गैस मिल भी रही है तो इसका प्रेशर बहुत कम है, लिहाजा सनतकारों ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता है तो इंडस्ट्री को संभाला देने के लिए हुकूमत क्या करेगी, और दूसरी बात ये कि LNG दरामद करने में ताख़ीर क्यों हुई, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पंजाब एप्टमा रहीम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम नासिर साहब आपका। रहीम नासिर साहब, मुल्क में गैस का बहरान बड़ा शदीद है, कराची को इस बहरान का सबसे ज़्यादा सामना है। गर्मियों में जब ये हाल है तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर्दियों में क्या होगा। सर्दियों में तो फिर गैस की शक्ल ही देखने को नहीं मिलेगी। अब जब गर्मियों में बिजली की तलब भी ज़्यादा है तो फिर गैस की सप्लाई कम होने से गैस से बिजली बनाने का काम ज़ाहिर है ये भी मुतासिर होगा। इंडस्ट्री अब तक कितनी मुतासिर हो चुकी है इससे? देखिए, हमारी इंडस्ट्री पिछले 10-15 साल से ग्रेजुअली गैस की पावर जनरेशन पे मूव हुई है और ये पॉलिसी हुकूमत की ही थी, इस हुकूमत की भी और इससे पिछली गुज़श्ता हुकूमतों की भी, कि इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता आप गैस की पावर जनरेशन पे मूव करें, क्योंकि बिजली की शॉर्टेज भी थी और बिजली की क्वालिटी की रिलायबिलिटी भी बिल्कुल नहीं थी। सही। इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी को चलाने का। तो आई थिंक वो रीजन जिसकी वजह से पूरे मुल्क के सनतकारों ने अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस के पावर जनरेशन लगाए। अब मसला ये हुआ है कि वो पॉलिसी तो साथ साथ चलती रही, उस वक्त कुछ गैस की शॉर्टेज नहीं थी, देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, सिंध में भी थी, पंजाब में भी थी। तो उस वक्त जब पावर जनरेशन लग गई, बिजली पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 10 सालों में कोई नया वेल
नहीं बना है, सिंध में भी नहीं बना है, कुछ बलूचिस्तान के हमें तो हुकूमत हमेशा ये खुशखबरियां देती रही है कि इतनी अच्छी हमारे हालात हो गए इकोनॉमी के कि इन्वेस्टर जो है वो बाहर से बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और ख़ास करके लोग जो है ना वो यहाँ पर दूसरे ममालिक से लोग इंडस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में लगाने का, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट इतना ज़्यादा तंग है कि वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ से लेकर जाने को तैयार है सिर्फ तवानाई के मसले की वजह से। देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने पॉलिसी बहुत अच्छी दी। उन्होंने बिजली गैस के रेट नर्क फिक्स किए अगले 3 साल के लिए, लेकिन हर साल जब बजट करीब आता है तो उनकी वो फिस्कल स्पेस की वजह से कुछ ना कुछ वहाँ कंस्ट्रेंट्स आने शुरू हो गए। तो उसकी वजह से वो हर साल एक थोड़ी देर के लिए वो रेट को फिक्स करते थे। और अब ये हुआ है कि क्योंकि डिप्लीशन आती रही है पिछले 3 साल गैस की, लोकल गैस की अवेलेबिलिटी पे, और LNG की भी आने की एक वो खास मिकदार मौजूद है, वो 1200 BTU मौजूद है, जिसकी वजह से पूरा गैस अब इस वक्त पूरे मुल्क की जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है उस तरह गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गैस, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो LNG की हो। अब मसला ये है कि या तो हुकूमत एक पॉलिसी लेकर आए जिसमें जैसे पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है और रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए बहुत सारे दूसरे सॉल्यूशंस, LPG, क्योंकि LPG पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। LPG के बाउजर स्टेशन लगाने, कॉलोनीज पे बड़े बड़े बाउजर स्टेशन लग जाएं जो कि साथ फिल होते रहे। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मौजूद है, लेकिन हुकूमत कहती है अभी तो हम वही पॉलिसीज के साथ चल सकते हैं ना जो पुरानी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए हैं। वो 2022 में आप ये हुकूमत नए मुआहदे करने के काबिल होगी जो हमें बताया जाता है। नहीं, इस वक्त गैस की प्राइस का मसला नहीं है। इस वक्त आप देखें तो जो बिजली की पैदावार जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 4 से 5 रुपए आती है, लेकिन जब वो कंज्यूमर तक बिजली आती है तो वो 15, 16, 18 रुपए से 30 रुपए तक चली जाती है। तो मसला कॉस्ट की प्रोडक्शन का इतना नहीं है जितना उसकी अवेलेबिलिटी का है, या जो कॉस्ट दी जाती है बंद इंजन को देने की। तो मकसद यही है कि जी प्राइस घटाई जाए, गैस की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को दी जाए, जो घरेलू सनतकार कहते हैं कि अगर वो अपने इंडस्ट्री के लिए अपने हिस्से की गैस को अगर खुद इंपोर्ट करें तो इससे हुकूमत को भी फायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो क्या कुछ लोग रुकावट है इसमें? ये पॉलिसी तो हुकूमत ने दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इस वक्त नहीं है। हाँ। क्योंकि वो पूरे साल की वो जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने साल में ले आए, लेकिन सर्दियों के महीनों में हम आपको वो नहीं दे सकेंगे। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है इंडस्ट्री के लिए कि वो 3 महीने तो गैस लेकर आए तो बाकी 3 महीने फिर वो हुकूमत के साथ लाइन में खड़ी होकर उससे गैस मांगेगी। मतलब कि आप लोग समझते हैं कि इस हुकूमत मतलब कि मसला ये है कि आप अगर महंगा फर्नेस ऑयल लेते हैं, बिजली बनाते हैं तो ज़ाहिर है वारे में नहीं है, तो इस हुकूमत को सूट नहीं करता। हुकूमत को जब खुद महंगा सब कुछ मिलेगा तो ज़ाहिर है आगे जो पास ऑन करेंगे आम लोगों तक भी, आप लोगों तक भी, वो भी महंगा होगा। फिर LNG की दरामद में जब आप ताख़ीर करेंगे, अगर जब जिस वक्त सस्ती मिलती है उस वक्त आप नहीं लेंगे और जब महंगा रेट मिलता है उस वक्त आप मजबूर होते हैं लेने पर। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिस पर हुकूमत को देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है गैस की इंपोर्ट पे, और आई थिंक इसको बैठ के इमरान खान साहब को, उनकी कमेटी को, एनर्जी कमेटी को देख के करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, ताकि आगे ना हो। ये गालिबन दूसरी दफा है कि वो गैस की इंपोर्ट में ताखीर हुई है जिसकी वजह से शॉर्टेज आती है। ये बिल्कुल एक ऐसे है कि इंडस्ट्री को मार देना। अगर आप इंडस्ट्री 3, 4, 6 दिन के लिए, अगले 5-6 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, फॉर एवरीबडी। तो इससे फिर तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक इसको जो खसारा कह लें, फिर एक जो फर्क है वो तो फिर बढ़ता ही चले जाएगा। इंपोर्ट आप करते जाएंगे, ज़ाहिर है जब आप अपनी लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आपकी अपनी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप तो फिर हर चीज़ बाहर से मंगवाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर तो आपको इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा नुकसान होगा हुकूमत को। नहीं, देखें, इस वक्त इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रही हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जिस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा 18.2% कभी नहीं हुई। ये दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ दैट वी हैव अचीव्ड, और ये वी बिलीव कि ये अगले 3 साल इसी पे रहेगी एज लॉन्ग एज पॉलिसीज जो है हुकूमत की पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहे।
उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, बिजली और गैस की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे। अगर एक साल पिछले 3 साल में 18.2% एवरेज ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में अचीव हो गई है, तो कोई शुबा नहीं कि अगले 3 साल में वी विल अचीव 26 मिलियन। ये नहीं तो फिर ये जो क्राइसिस चल रहा है, इस पर आपने फाइनेंस मिनिस्टर से कोई बात की, मुलाकात की? जो आप लोग जो प्लान कर रही है इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को ही बाहर ले जाएं, ज़ाहिर है ये भी एक हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो होगी कि अपने हम लोगों को दावत दे रहे हैं यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, और हमारा जो अपना इन्वेस्टर है वो अपनी इंडस्ट्री उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। ये इंसल्टिंग भी है और आपके